समीर अपने पुश्तैनी घर में अकेला रहता था। बड़ा सा आंगन, बरामदे में एक पुरानी खाट, सामने नीम का पेड़ और चारों तरफ फैली शांति। कई साल बाद उसके कॉलेज के दोस्त आर्यन और विक्रम उससे मिलने आए थे। भाई तू तो मजे में है। शहर के शोर से अच्छा तो ये गांव है। 2 दिन रह लो, फिर खुद भागने लगोगे। लेकिन यार सच बता, इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? पहले लगता था, अब आदत हो गई है। और अगर रात में कोई भूत आ जाए तो उससे भी चाय पिलाकर दोस्ती कर लूंगा। मैं बाजार जा रहा हूँ, चिकन और बाकी सामान लेकर आता हूँ। आज पार्टी होगी। ठीक है, जल्दी आना। समीर दरवाजे तक पहुंचता है, फिर अचानक रुक जाता है। और हाँ, अंधेरा होने से पहले वापस घर आ जाना। क्यों? बस यूं ही। लगता है गांव में रात को चुड़ैल गश्त लगाती है। समीर हल्का मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब गंभीरता दिखाई देती है। मजाक मत समझना, जितनी जल्दी लौटोगे उतना अच्छा रहेगा। इतना कहकर वह बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। कुछ देर तक दोनों घर में बैठे बातें करते रहते हैं। फिर आर्यन उठता है। चल यार, थोड़ा घूम कर आते हैं। बारिश होने वाली लग रही है। अभी कहाँ, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। दोनों घर से निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे कॉलेज की पुरानी बातें करने लगते हैं। याद है दूसरे साल में तू हॉस्टल में भूत देखकर भाग गया था? अबे वो भूत नहीं था, वार्डन था। दोनों हंसने लगते हैं। धीरे धीरे गांव के घर पीछे छूटने लगते हैं। अब रास्ते के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। हम लोग कहीं ज्यादा दूर तो नहीं आ गए? अरे सामने से घूमकर वापस चलेंगे। अचानक तेज हवा चलने लगती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। मुझे नहीं लगता हमें आगे जाना चाहिए। उसी समय बिजली चमकती है और कुछ ही सेकंड में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भागकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। आज तो भीग गए। काश छाता ले लेते। बारिश और तेज हो जाती है। तभी बिजली चमकती है और दूर अंधेरे में एक हल्की पीली रोशनी दिखाई देती है। वो देख, शायद कोई दुकान है। चल वहीं चलते हैं। दोनों बारिश में दौड़ते हुए उस तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे पास पहुंचते हैं, एक पुरानी सी टपरी दिखाई देती है। अंदर एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखें अजीब तरह से सूजी हुई थीं। बिजली चमकने पर उसका चेहरा कुछ पल के लिए साफ दिखाई देता है। वह धीरे धीरे अपनी नजर उठाकर दोनों को देखता है। कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले उन्हें घूरता रहता है। बाबा, 2 चाय मिल जाएगी? बाबा, लगता है आज आपकी दुकान ही भगवान बनकर मिली है, नहीं तो हम दोनों तो पूरी तरह भीग जाते। कुछ देर बाद बूढ़ा दोनों के सामने चाय रख देता है। बाहर बारिश की आवाज और तेज होने लगती है। काका, इतनी सुनसान जगह पर दुकान चलती कैसे है? अब पहले जैसी बात नहीं रही बेटा। पहले रात भर लोग आते जाते थे, अब सूरज ढलते ही ये रास्ता सूना हो जाता है। क्यों काका? बस
लोग जल्दी घर चले जाते हैं। कहीं भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? यह सुनते ही चाय वाले का चेहरा गंभीर हो जाता है। कुछ बातें मजाक में अच्छी नहीं लगती बेटा। मतलब? अगर सुनना चाहते हो तो एक बात बताता हूँ। बाहर बिजली कड़कती है। चाय वाला धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। करीब 15 साल पहले ऐसी ही एक बरसाती रात थी। मैं दुकान बंद करके घर जा रहा था। रास्ते में मुझे मेरा छोटा भाई दिखाई दिया, लेकिन मेरा भाई 3 दिन पहले मर चुका था। आर्यन और विक्रम एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो बिल्कुल सामान्य आवाज में बोला, भैया चलो ना, घर चलते हैं। मैं उसके पीछे चलने ही वाला था कि तभी मुझे अपने पिता की बात याद आ गई। अगर कभी मरा हुआ इंसान दिखाई दे तो उसके पीछे मत जाना। मैं वहीं रुक गया और तभी सामने खड़ा मेरा भाई मुस्कुराने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गया। दुकान में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा जाता है। आप सच कह रहे हैं? उस रात के बाद मैंने कभी अंधेरा होने के बाद इस रास्ते से अकेले जाना बंद कर दिया। बारिश तो रुक गई बेटा, लेकिन रात अभी जवान है। जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच जाओ। काका, आपने तो आज सच में डरा ही दिया। डरने की बात नहीं है, बस अगर रास्ते में कोई मिले तो उसकी बातों में मत आना। मतलब? बस याद रखना, हर चेहरा वही नहीं होता जो दिखाई देता है। दोनों पैसे देकर बाहर निकल जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा। कहीं कहीं पेड़ों से पानी की बूंदें गिर रही हैं। यार, काका की कहानी तो अच्छी थी। मजाक मत कर, मुझे वो आदमी थोड़ा अजीब लगा। अरे भाई, गांव में ऐसी बातें चलती रहती हैं। चलते चलते दोनों अचानक रुक जाते हैं। सामने से कोई आता दिखाई देता है। बिजली चमकती है और अगले ही पल दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे समीर! सामने समीर खड़ा था। उसके कपड़े सूखे हुए थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अरे भाई, तुम लोग यहाँ हो? तू इतनी जल्दी आ गया? काम जल्दी हो गया, चलो आगे से घूम कर आते हैं। मौसम कितना अच्छा हो गया है। विक्रम कुछ बोल ही रहा था कि अचानक उसका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कांपते हाथों से फोन उठाता है। हेलो। फोन से समीर की आवाज आती है। अरे भाई, मार्केट में बहुत भीड़ है, चिकन मिल ही नहीं रहा। तुम लोग कहाँ हो? विक्रम की सांसें तेज हो जाती हैं। वह धीरे धीरे सामने खड़े समीर की तरफ देखता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। तू कहाँ है? मार्केट में हूँ यार, क्यों? फोन स्पीकर पर था, इसलिए आर्यन भी घबराकर सामने खड़े समीर की तरफ देखने लगता है। लेकिन वह समीर अब पहले से ज्यादा करीब आ चुका था। क्या हुआ? चलो ना, आगे से घूमकर आते हैं। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। आर्यन, ये समीर नहीं है। अचानक सामने खड़ा समीर मुस्कुराने लगता है, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे असामान्य रूप से चौड़ी होने लगती है और फिर उसकी आवाज बदलने लगती है। चलो ना, मैं अकेला हूं, थोड़ा और घूमते हैं। अब आवाज एक नहीं थी,
ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। समीर, तू यहीं रुक, हम सामने दुकान से सिगरेट लेकर आते हैं। ठीक है, मैं यही हूं। दोनों पलटते हैं और पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर देते हैं। पीछे से वही आवाज सुनाई देती है। इतनी जल्दी क्या है? रुको, मैं यही हूं, वापस आओ। अब आवाज सिर्फ समीर की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। दोनों पीछे मुड़े बिना भागते रहते हैं। दोनों हांफते हुए घर पहुंचते हैं। दरवाजा बंद कर देते हैं। दोनों के शरीर कांप रहे थे। करीब 20 मिनट बाद बाहर बाइक की आवाज सुनाई देती है। असली समीर वापस आ चुका था। अरे क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों दिख रहे हो? विक्रम कांपती आवाज में सारी बात बता देता है। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहता है। फिर समीर धीरे से कहता है, दादाजी कहाँ करते थे? जो उसके साथ घूमने चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाती है। कैमरा धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ता है। दूर अंधेरे में बारिश के बीच वही समीर खड़ा था। वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस मुस्कुरा रहा था। और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा अंधेरे में गायब हो जाता है। आर्यन और विक्रम तो बच गए, लेकिन रामपुर का वह मोड़ आज भी वहीं है। आज भी बारिश होती है। आज भी कोई अपना बनकर बुलाता है। और आज भी जो उसके साथ घूमने चला जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।